नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो बच्चे यूपीएससी दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ आई है। यूपीएससी ने अपनी सीटों की संख्या जो है वो 150 बढ़ा दी है। पहले जहां सीट 861 थे, अब उसमें 150 सीटें और मिल गई हैं, तो टोटल आपकी सीटें हो गई 1011, 1011 सीटें हो गई हैं। अगर से आप देखें तो ये पिछले वर्षों में सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं। पिछले 5 वर्षों को देखें तो अब तक की सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इससे पहले 2015 में ही 1164 सीटें आई थी। उसके बाद इतनी सीटें जो हैं वो 2022 में आई हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर से फाइनल सीटें बढ़ी हैं तो इसका मतलब यह है कि प्रीलिम्स में भी बच्चों की संख्या बढ़ेगी। कम से कम 14 से 15 हज़ार प्रीलिम्स में भी बच्चों को यूपीएससी सेलेक्ट करेगी। तो कोशिश करना है आपको कि अपनी प्रीलिम्स की तैयारी ऐसे रखिए कि इस बार आप एक गो में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों क्लियर कर दें। देखिए दोस्तों, कंपटीशन काफ़ी टफ हो जाएगा, क्योंकि अभी भी 22 फरवरी तक टाइम है फॉर्म भरने का। तो बहुत से लोग जो असमंजस में थे कि भाई भरूं क्या ना भरूं, तो 150 सीटें और बढ़ गई हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा और वो फॉर्म भरेंगे भी। तो आपको ऐसा करना है कि अगर से इस बार आप टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी, तो मेक श्योर करिए कि आप पूरी तरह से क्लियर कर लें और एक सीट आपको मिल जाए, क्योंकि पता नहीं ऐसा अपॉर्चुनिटी फिर कब आएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आईआरएमएस की सीटें हैं, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज की सीटें हैं, उसकी 150 वैकेंसीज और ऐड कर दी गई हैं। पिछले 2 सालों से ये वैकेंसी यूपीएससी ऐड नहीं कर रही थी और ऐसा सोचा जा रहा था कि इसके लिए यूपीएससी अलग से एग्ज़ाम लेगी। लेकिन इस बार यूपीएससी ने 150 सीटें ऐड कर दी हैं, तो आपकी वैकेंसी जो है वो 1000 प्लस हो गई है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप हाथ से मत जाने दीजिएगा। टाइम है, अभी भी आपके पास ऑलमोस्ट 3.5-4 महीना है पढ़ने के लिए। अच्छे से पढ़ाई करिए। साथ ही जैसा आप जानते हैं कि मैंने यूपीएससी का प्री 2 बार क्लियर किया है। 139 मार्क्स आए हैं, 148 मार्क्स आए हैं, और 2 बार इंटरव्यू के लिए मैं बैठा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी का प्री क्लियर करना सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क पर डिपेंड नहीं करता है। इसके लिए आपको स्मार्ट वर्क चाहिए, इसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए। आप हैphazard मैनर से तैयारी करेंगे कि कोई भी बुक उठा लो और पढ़ना शुरू कर दो, तो बहुत चांसेस है कि लास्ट में जाके आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको एक क्लियर कट आपके पास प्लान होना चाहिए कि आप कैसे सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट को आप फोकस में रखिए, कौन से सब्जेक्ट को आप बाद में पढ़िए। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इनको मैं कोशिश करूंगा कि जो मिड मार्च है वहाँ से आपको यूपीएससी के लिए थोड़ा गाइड करूं, ताकि प्री में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, इस बार काफ़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, चाहे स्टेट पीसीएस को लेके हो या फिर यूपीएससी को लेके हो। तो मेहनत करते रहिए, सफल होइए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।